दोस्तों आइए देखते हैं आज की कुछ खास 10 अहम खबरें। आज सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम के कराची हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें बड़ी तेज़ी से गश्त कर रही थी। बट कुछ लोगों ने इशारा दिया कि दाऊद इब्राहिम को खाने में जहर दिया गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के बाद उसे कराची के एक हॉस्पिटल में रखा गया है और अतराफ में सख्त सिक्योरिटी लगाई गई है। दाऊद इब्राहिम की तबीयत जहाँ नासाज है, वहीं ज़्यादा उम्र होने की वजह से मुख्तलिफ आर्जे भी होने की वजह से बम्बई में भी कुछ लोगों से महाराष्ट्र पुलिस ने रब्ता किया, मगर कोई रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से दाऊद इब्राहिम के कराची हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें आज दिन भर गश्त तो करती रही। दोस्तों, इसराइल हमास जंग में इसराइल की आवाम फ़लस्तीन से जंग बंद करने के लिए आज सड़कों पर उतरी और इसराइल की आवाम ने इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इसराइल की हुकूमत ने कहा कि अमेरिका हमें बीच दरिया में फंसा कर हट गया है। वहीं हमास के साथ में इमाम हुसैन ब्रिगेड और हिजबुल्लाह के जुट जाने से भी मज़ीद तक़वियत आ गई है। 100 से ज़ायद फ़ौजी टैंकों को इन तंजीमों ने मार गिराया है। वहीं ईरान ने भी हमास से अपनी मदद बढ़ा दी है और ईरान की जानिब से भी हमले की तैयारी जारी है। इसराइल फ़लस्तीन में मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुका है। मुमकिन है कि वो जंग बंदी वापस ले ले। बहरहाल हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से मुतवातिर इसराइल टूट चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इलेक्शन के बाद मोहन यादव को बीजेपी के मोहन यादव को वज़ीर आला बनाया गया। वज़ीर आला बनते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला ये सुनाया कि रियासत मध्य प्रदेश एमपी में गोश्तबंदी खुले में नहीं हो सकेगी। खुले में गोश्तबंदी पर पाबंदी लगा दी गई है और गैर कानूनी तरीके से ज़बिया के कई जानवर भी जब्त किए गए। दुकान मालकान को नोटिस दी गई है और उन्हें कानून की पासदारी का हुक्म दिया गया है। योगी के तर्ज पर मोहन यादव भी एमपी में यूपी के तर्ज पर काम करना चाहते हैं और 24 घंटे में ही बुलडोज़र का नारा देकर उन्होंने और भी मज़ीद कई फैसले किए। उनमें एक फ़ैसला ये भी अहम रहा कि तमाम मजहबी मकामात से उन्होंने लाउड स्पीकर उतरवा दिए, तमाम मसाजिद और मनाजिर से, और कई अलग अलग तरीके के कवानीन जो 1-2 रोज़ में पास करेंगे और वो योगी को अपना आइडियल मानते हैं। यूपी के तर्ज पर मोहन यादव एमपी में भी कार्रवाई करने पर बजीद है। दोस्तों, धुलिया इज्तिमा अख्तिताम पजीर हुआ। 2 लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। सैकड़ों की तादाद में जमातों की तश्कील हुई। बेशुमार अफराद वहाँ रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे थे। महीने भर से मालेगांव, धुलिया और अतराफ के शहरों के लोग वहाँ खिदमत के लिए पहुँचते थे। इज्तिमा ख़त्म होने के बाद भी 10-15 रोज़ कुछ ना कुछ काम चलता है, मगर अक्सर लोग इज्तिमा के बाद खिदमत के लिए नहीं जाते। ज़िम्मेदारान ने गुजारिश की है कि जो रज़ाकारान खिदमत के लिए आना चाहें तो हफ्ता भर इंतज़ामी उमूर में हाथ बढ़ाने के लिए लोग वहाँ पहुँचें, इस तरह की गुजारिश की जा रही है। दोस्तों, दादा भुसे ने अपने सोर्सेस, अपने फंड से 7 करोड़ रुपए के 3 कामों का मालेगांव में इफ्तिताह किया। सीवीआई जिम खाने की नई तामीर और तोसी, वहीं सिविल हॉस्पिटल में रोड और दीगर सहूलियात, और बस स्टेशन में मुसाफिर खाना, ड्राइवरों के लिए आराम रूम और रोड अंडर ड्रेनेज गटर का, इस तरह 7 करोड़ के 3 कामों का दादा भुसे के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह हुआ, जिसमें मुफ्ती साहब भी शरीक थे। दोस्तों, भिवंडी में डीपी प्लान को लेकर शहर की अहम शाराओं पर डेवलपमेंट प्लान के तहत अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, गाजबाना कब्जे हटाए जा रहे हैं, जिसमें कई दुकानों के अलावा मकानात भी आ रहे हैं। भिवंडी की आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि डीपी प्लान दुरुस्त तो है, मगर जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनको मुतबादिल जगह दी जाए। दुकान वालों को दुकान, मकान वालों को मकान, मगर कारपोरेशन इस जानिब तवज्जो नहीं देते हुए मुसलसल कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से भिवंडी में नाराज़गी पाई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डीपी प्लान को में रुकावट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की तकलीफ डीपी प्लान के लागू होने से ही खत्म हो सकती है। दोस्तों, नागपुर की एक सोलार कंपनी में गुज़िश्ता कल आग लग गई, जिसके 9 अफराद हलाक हुए। नागपुर में इजलास जारी है, धरने मोर्चे का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में आगजनी का बड़ा वाक़या नागपुर को मज़ीद खबरों में गर्म कर रहा है। दोस्तों, जमीयते उलमाए हिंद की सदारत के लिए, ऑल इंडिया सदारत के लिए दोबारा 3 साल के लिए अरशद मदनी साहब को दोबारा 3 साल की मियाद के लिए मुंतखब किया गया। महाराष्ट्र और नासिक ज़िला के अराकीन ने भी इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी तायद व हिमायत पेश की।
शेख रशीद साहब के विसाल के बाद कई ताज़ियती नशिस्तों का एहतमाम हुआ और अभी भी ये सिलसिला जारी है। डायमंड लॉन्च में, गुरुवार वार्ड में, कुसुम्बा रोड पर शाह बरादरी की जानिब से, वहीं हज़ार खोली के कुछ इलाकों में ताज़ियती नशिस्तों का एहतमाम हुआ। ये सिलसिला अभी भी जारी है। महाराष्ट्र भर के लीडरान शेख रशीद साहब के विसाल के बाद शेख आसिफ साहब से मालेगांव शहर आकर मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें पुरसा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर तांबे, शोभाताई बच्चाओं समेत बेशुमार लीडरान ने मुलाकात की और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शेख रशीद साहब के बाद खालिद हाजी दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और क्रिकेट समेत कई प्रोग्रामों में घर पट्टी से मुताल्लिक कारपोरेशन में उन्होंने वफ्द की सूरत में जाकर कमिश्नर से मुलाकात भी की। दोस्तों, यूसुफ इलियास साहब समाजवादी के सदर थे। महाराष्ट्र के समाजवादी सदर ने मालेगांव समेत कई शहरों की बॉडी डिसॉल्व कर दी, जिसके बाद यूसुफ इलियास को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि वो किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे। मगर गुज़िश्ता रोज़ मुफ्ती साहब और उनकी एक मुखलसाना मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ, जिससे कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये दोबारा मुफ्ती साहब के साथ हो सकते हैं। देखते हैं। यूसुफ इलियास मालेगांव शहर में तीसरी ताकत माने जाते हैं। वो समाजवादी में ही रहेंगे, कोई दूसरी जो पार्टी ज्वाइन करते हैं या मुफ्ती साहब के साथ रहते हैं या अपना खुद का कोई अदारा बनाकर वो शहरी खिदमत के लिए आगे आते हैं। बहरहाल उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद शहर में चर्चा का बाइस रहा है। मालेगांव फेस्टिवल अब से पहले 3 मरतबा मुनक़िद किया गया, जो नहायत कामयाब व कारामद रहा। सकाफ़ती अदबी दी प्रोग्रामों को लेकर मेड इन मालेगांव की तैयार शुदा अशिया को प्रेजेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ये मेला काफ़ी कारामद साबित होता है। लाखों की तादाद में लोग 8-10 रोज़ उसमें शिरकत करते हैं। मगर इस साल मालूम हुआ है कि 8 रोज़ का मालेगांव फेस्टिवल 4, चौथा मालेगांव फेस्टिवल मेला किसी मुकाम पर जनवरी 2024 में रखने की तैयारी है। अनीस अजहर की जानिब से आज दुकान वालों के अलाटमेंट की अपील का एक मेमो भी सामने आया। आने वाले महीने में कब और कहां मालेगांव फेस्टिवल होगा, इसकी तफसीलात अभी जिम्मेदारान आपसी मशवरे से तय करें।